मैं इस वक्त एक ऐसे बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर सारे लोकल ब्रांड्स हैं, कोई भी बाहर का ब्रांड नहीं है या वो ब्रांड्स नहीं है जो कि इस पूरे कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि लोगों के मजलूम लोगों के ख़िलाफ़ है। व्लॉग के करने के लोग पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं मुझे, और बहुत खुशी से देने पड़ रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉज है। टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये जो पूरा बाज़ार है, गज़ा बाज़ार, ये ख़वातीन ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने सेटअप किया है, वो चला रही हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल फेज़ के ऊपर सबसे बड़ा मौजू है, उसके हवाले से बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मुख्तलिफ NGOs बहुत सारा काम कर रही हैं, लेकिन आज एक बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है और वो है गज़ा बाज़ार, जो कि बाज़ार पूरा सजा है उन प्रोडक्ट्स के साथ जो कि लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं, और इसका पूरा का पूरा जो पैसे इकट्ठे होंगे वो इंशाल्लाह गज़ा के मज़लूम लोगों के लिए जाएंगे। और अल-खिदमत जो ये प्रोग्राम कर रहा है वो मेन कोरंगी रोड के ऊपर जो रेडिसन लॉन है वहाँ है। क्या क्या है उसके अंदर, मैं आपको अंदर का विज़िट कराता हूँ। अच्छा भाई, आजकल के हालात में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लोकल ब्रांड्स कौन से हैं, लोकल क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हैं। तो मैं इस वक्त एक ऐसे बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर सारे लोकल ब्रांड्स हैं, कोई भी बाहर का ब्रांड नहीं है या वो ब्रांड्स नहीं हैं जो कि इस पूरे कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि लोगों के मजलूम लोगों के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने यहाँ पे इस बाज़ार के अंदर एक अच्छी बात की है कि मेरे पीछे पूरी एक लिस्ट भी दी हुई है, यहाँ पे उनके लोगोस भी हैं। अगर आप ये देखें तो ये पूरी उन्होंने एक अल्टरनेट ब्रांड्स की एक लिस्ट दी हुई है, और आप बाज़ार में यहाँ पे एंटर हों तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा बाज़ार सजाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जब आप चलें तो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खाने पीने की प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है या उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढना शायद फिर भी आसान है, लेकिन बाकी नहीं। लेकिन आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से लेके कपड़ों से लेके सॉसेस से लेके शैम्पूज़ और सॉफ्ट ड्रिंक्स, और ये सारी चीज़ें मौजूद ऐसी हैं जो कि हम ऑल्टरनेट्स के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीछे सिग्नेचर वॉल है, यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में वॉल ऑफ एम्पैथी के नाम से जो इन्होंने वॉल बनाई है, वहाँ पे लोग अपने तासुरात का भी इजहार कर रहे हैं। शायद ये एक ऐसा व्लॉग है कि आपको अमूमन लगता होगा कि व्लॉग के करने के लोग पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं मुझे, और बहुत खुशी से देने पड़ रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉज है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए और उन मज़लूम बच्चों, ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए जो इस वक्त जुल्म का शिकार हैं। जगह जगह बल्कि हर ही स्टॉल के ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे पैलेस्टाइन के लिए जो फ़ंड जमा हो रहा है उसके बॉक्सेस हैं, और लोग अपने अतियात उन भाइयों तक पहुँचाने के लिए इन बॉक्सेस के अंदर डाल रहे हैं। मेन हॉल से जब हम बाहर की तरफ जाएं तो ये आ गया सबका पसंदीदा फूड कोर्ट, और इसके अंदर भी 100% वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेफ़ टू यूज़ हैं इन हालात के अंदर। रश लगा हुआ है, लोग चाय पी रहे हैं, लोग कॉफ़ीज़ पी रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं पीछे किड्स एरिया। अच्छा जी, टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये जो पूरा बाज़ार है, गज़ा बाज़ार, ये ख़वातीन ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने सेटअप किया है, वो चला रही हैं। अल-खिदमत ख़वातीन की हमारी 2 बहनें भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आजकल जो हम गज़ा की वजह से प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं, तो जब हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि घर के लिए क्या चीज़ लेके आई जाए, क्या लेके ना आई जाए, क्योंकि जब चीज़ें लेने जाते हैं तो उसमें 2 नंबरियाँ हो रही हैं। बिल्कुल। तो फिर हमने ये सोचा कि ये प्रमोट किया जाए लोकल प्रोडक्ट को भी, और लोगों को भी पता चल जाए कि क्या चीज़ उन्होंने लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी। सही। तो यही सोच के हमारे चेयरपर्सन नवीदा अनीस ने एक बाज़ार हमें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कहा, जिसकी तमाम तैयारी, तमाम प्लानिंग सब हम औरतों ही ने की है, माशाल्लाह, क्योंकि औरत सब कुछ कर सकती है। उमूमन लगता ये है कि जो प्रोडक्ट उठाएं उन्हीं की होती है, जो चाहे वो पानी से लेके और कपड़ों से लेके और शैम्पू, सब चीज़ें। कितनी मुश्किल हुई ये सारी प्रोडक्ट्स जमा करने में आप लोगों को? जी देखें, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन क्योंकि जब हमने इनका लिखा था गज़ा बाज़ार और फ़लस्तीन के लिए लगा रहे हैं और इसके लिए अपने कॉज के लिए, तो आप देखिए मुझे इतने कॉल्स आई, इतनी कॉल्स कि रात के 12 बजे तक मुझे कल के लोग कहते हैं हमारा स्टॉल ले लें, आप हमारा स्टॉल ले लें, कि मतलब लोगों ने खुद ही हमें अप्रोच किया है कि जी हमारा ब्रांड है, लोकल है, और हम ये चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। तो आप यकीन करें, मैं कल तक मुझे फ़ोन आ रहा था कि आपके स्टॉल हैं, और मैं कहती प्लीज़ बंद हो गया, हमारा स्टॉल ख़त्म हो गया, और आज मुझे 6 स्टॉल मैंने एक्स्ट्रा लगा के दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितनी भी लेडीज़ आई हैं सब ने खुद मेहनत से बनाया है। ये एक तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है
कि इस हालात के अंदर एक मौका भी मिल रहा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आगे आने का, एंटरप्रेन्योर्स को आगे आने का। दिस इज़ एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन ने एक बहुत ही खूबसूरत सा बाज़ार बनाया है, लगाया है और उसको चला रही हैं। फूड कोर्ट भी है, बच्चों की चीज़ें भी हैं, बड़ों की चीज़ें भी, घर की सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इस वक्त तो हर कोई सर्च कर रहा है कौन सी प्रोडक्ट और कौन सा बार कोड और कौन सा ठीक है। ये बाज़ार एक एक्सेलेंट इनिशिएटिव है, तो हैट्स ऑफ टू अल खिदमत, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए जो भी मुश्किलात हैं वो आसानी करे और उन मज़लूमों की मदद भी करे जो इस वक्त परेशानी से गुजर रहे हैं।